शुरू होने वाला है। देश में 24 घंटे में कोरोना से 38 लोगों की मौत। देश में कोरोना से अब तक 392 लोगों की मौत। पटना एम्स में 35 साल का एक मरीज कोरोना पॉजिटिव। मरीज का नहीं है कोई ट्रैवल हिस्ट्री। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 72। सबसे अधिक सिवान में पॉजिटिव केस। हाजीपुर सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संदिग्ध मरीज की मौत। जांच के लिए पटना भेजा गया सैंपल। सिवान के बाबुनिया मोड़ के पास होटल में बने क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स की मौत। शख्स का रिपोर्ट आया था नेगेटिव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा मौत की वजह। औरंगाबाद के कौनी गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने बोला हमला। हेल्थ जांच करने गई थी टीम पर टूट पड़े ग्रामीण। लात घूंसों से पिटाई। औरंगाबाद जिला प्रशासन ने ग्रामीणों पर तुरंत लिया एक्शन। 44 लोगों को किया गिरफ्तार। डीएम ने कठोर कार्रवाई की कही बात। मोतिहारी का सिद्धि में असामाजिक तत्वों पर पुलिस का हमला। वीडियो समेत 3 पुलिसकर्मी जख्मी। 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। कोरोना को लेकर जन जागरूकता अभियान में पहुंचे थे वीडियो। बेगूसराय में सख्ती बरतने पर पुलिस पर हमला। गोरीयारी गांव में चौक पर खाने गए युवक की पुलिस ने की थी पिटाई। नाराज लोगों ने की पुलिस पर रोड़ेबाजी। बिहार में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज। वीजा नियम के उल्लंघन के आरोप में अब तक 50 से ज्यादा विदेशी गिरफ्तार। पटना और वैशाली जिले को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु के बॉर्डर को प्रशासन ने किया सील। पुल के रास्ते अब आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों की गाड़ियों के परिचालन की अनुमति। न्यूज 18 की खबर का असर। पटना के कई पंचायतों में नहीं मिल रहा था मुफ्त अनाज। डीएम ने दिया तत्काल राशन देने का आदेश। लखीसराय में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं लोग। महिला कांस्टेबल ने 2 युवती को सड़क पर रोका तो दोनों ने जमकर किया हंगामा। वायरल हुआ वीडियो। अररिया के फारबिसगंज में राशन लेने गए लाभुकों ने किया जमकर हंगामा। राशन वितरण स्थल को बदलने के बाद हुआ हंगामा। शेखपुरा में लॉकडाउन के बीच पुलिस सख्त। सड़क पर बाइक चलाने वालों को किया जब्त। पकड़ाऊ ने आम लोगों से सहयोग की अपील। मुंबई के बांद्रा स्टेशन के मामले को देखते हुए हाजीपुर में रेलवे स्टेशन पर कड़ी चौकसी। रेलवे परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। स्टेशन की ओर आने जाने वालों पर कड़ी नजर। शेखपुरा में कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर का वितरण। चिवाड़ा में वीडियो ने गरीबों को खिलाया खाना। बगा में एलएसपी नेता सुरेंद्र कुशवाहा ने राशन और मास्क का किया वितरण। टेंट में रहने वाले लोगों की मदद। पटना में कोरोना बंदी से रिक्शा और ठेला चालक परेशान। गोलघर के अखंड वासिनी मंदिर में तैयार किया जा रहा रिक्शा और ठेला चालक का खाना। 3 मई तक मिलेगा खाना। बिहार सरकार दिल्ली में 10 केंद्रों पर मजदूरों को करा रहा है भोजन। दोपहर 12 से 2 तक खाने की व्यवस्था। नवादा में आज से डोर टू डोर की जाएगी स्क्रीनिंग। आंगनबाड़ी सेविका और आशा कार्यकर्ता मरीजों की करेंगी खोज। दूसरे राज्य से गेहूं कटाई के लिए आए 147 हार्वेस्टर चालक को जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन से छोड़ा। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी को किया गया मुक्त। सुपौल में पुलिस से भिड़े जेडीयू नेता। दुकान बंद करने की बात पर पुलिस को दी देख लेने की धमकी। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच तेज आंधी और बारिश ने किसानों की तोड़ी कमर। खेतों में लगे गेहूं की फसल हुए बर्बाद। लॉकडाउन के बीच बेतिया में आपसी विवाद में मारपीट। एक व्यक्ति की मौत। गांव में तनाव का माहौल। बक्सर में कोरोना योद्धाओं पर लोगों ने की फूलों की बारिश। कोरोना महामारी में पुलिस की मेहनत का लोगों ने किया सम्मान। लॉकडाउन के बीच पुलिस ने ग्राहक सेवा केंद्र से हुए लूटकांड का किया खुलासा। 3 आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। दिल्ली से डॉक्टर जेपी यादव का पार्थिव शरीर ले जाया गया सुपौल। सुपौल जाने के दौरान गोपालगंज पहुंचने पर जिला प्रशासन ने दी श्रद्धांजलि। बाढ़ की घुसवरी में फसल कटाई के लिए आए 70 से 80 मजदूर फंसे। लॉकडाउन की वजह से स्कूल में लिए हुए हैं शरण। सीतामढ़ी के मनियारी में स्थानीय मुखिया में अपने इलाके को कर रहे हैं सैनिटाइज। पंचायत के सभी गांव को सैनिटाइज करने का लक्ष्य।
पूर्वी चंपारण में होमगार्ड के जवानों ने पेश की अनोखी मिसाल। खुद के इकट्ठा किए गए पैसे से वो गरीबों को खिला रहे हैं सुबह शाम का भोजन। शिवहर में जिला प्रशासन की अनोखी पहल। लॉकडाउन में लोगों के बीच शुरू की पेंटिंग प्रतियोगिता। व्हाट्सएप पर भेजे गए पेंटिंग और जीते गए इनाम। छपरा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से पैदल ही पहुंचे 2 मजदूर। पैदल चलने के कारण मजदूरों के पैरों में पड़े छाले। स्वास्थ्य जांच के बाद भेजा गया क्वारंटाइन सेंटर। लॉकडाउन का माफिया उठा रहे हैं फायदा। वन माफिया अवैध रूप से जंगलों में कर रहे हैं कटाई। ग्रामीणों ने दी वन विभाग को सूचना। खगड़िया के गोगरे स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे 47 लोग 14 दिन बाद लौटे अपने घर। मुखिया प्रतिनिधि ने सभी को गमछा और मास्क देकर किया विदा। खगड़िया डीएम आलोक रंजन ने ड्रोन कैमरे से जगह जगह निगरानी कर रहे हैं। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अरवल में सिविल कोर्ट से जुड़े न्यायिक पदाधिकारियों ने गरीबों के बीच बांटे राशन का। लॉकडाउन में गरीबों को खाने की दिक्कत। लॉकडाउन में साहित्यकार डॉक्टर संजय अपने गीतों के माध्यम से लोगों को कर रहे हैं जागरूक। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के शिष्य हैं डॉक्टर संजय। मुजफ्फरपुर में मेकअप आर्टिस्ट की अनोखी पहल। अपनी कमाई से प्रतिदिन 100 जरूरतमंदों को खिला रही है खाना। रांची के हिंदपीढ़ी में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 28। रांची और बोकारो जिला हॉटस्पॉट घोषित। रांची के हिंदपीढ़ी में 2 और कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं सिमडेगा में भी पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिला। चटई टांगर के एक मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सिमडेगा में कोरोना मरीज के घर के आसपास को किया गया सील। इलाके में राशन की हो रही है होम डिलीवरी। गोड्डा के महागामा में लॉकडाउन को लेकर वाहन चेकिंग अभियान। करीब 100 गाड़ियों को पकड़ा गया। ईसीएल स्टाफ की गाड़ियां भी पकड़ी गई। बोकारो में कोरोना संकट को लेकर डीसी की अध्यक्षता में बैठक। मजदूरों के राहत पर चर्चा। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया पालन। साहिबगंज में डॉक्टरों ने वृद्धाश्रम में की बुजुर्ग की जांच। दवाओं के साथ बेहतर टिप्स भी दिए गए। गिरिडीह के पचंबा थाना क्षेत्र में 38 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर से भेजा गया घर। सभी 38 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। तेलोडी गांव के रहने वाले हैं सभी। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर सर्विलांस टीम की ट्रेनिंग। घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी करेंगे इकट्ठा। बोकारो में कोरोना के 9 मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन सचेत। बोकारो की सीमाओं को किया गया सील। रांची के तमाड़ में बैंकों में ठस भीड़। चौक चौराहे पर लोगों की भीड़। जानकारी के बाद पुलिस भी कर रही है अनदेखी। गुमला में अचानक बदला मौसम का मिजाज। लगातार रुक रुक कर हो रही है बारिश। भीषण गर्मी से मिली लोगों को राहत। देवघर में सफाई कर्मियों को पर्सनल प्रोटेक्शन किट देकर किया गया सम्मानित। लोगों ने सफाई कर्मियों का बढ़ाया उत्साह। चाईबासा में कोरोना बंदी को लेकर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बैठक। पूरी सख्ती के साथ कोरोना बंदी के नियमों को पालन करवाने का फैसला। रोहतास में बैंकों में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। ग्राहक सेवा केंद्र पर धक्का मुक्की। जन खाते से 500 रुपए निकालने के लिए मारामारी। नवादा में लॉकडाउन के बाद भी लोग नहीं रख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। बैंकों में पैसे निकालने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। भागलपुर के जगदीशपुर खुटाह में युवाओं की टीम ने पूरे गांव को किया सैनिटाइज। युवाओं की टोली ने घूम घूम कर गांव के हर गली, सड़क और घरों को किया सैनिटाइज। भागलपुर में कोरोना से जंग लड़ रहे पुलिस के जवानों को समाजसेवी संस्था ने बांटे पानी की बोतल, बिस्किट और अन्य सामग्रियां। शहर के चौक चौराहों और गलियों में तैनात वॉरियर्स के बीच सामानों का वितरण। भागलपुर के कैलगांव में सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित। सफाई कर्मियों को दिया गया गमछा, मास्क, ग्लव्स, साबुन और कैश। भागलपुर में लॉकडाउन को लेकर स्पेशल पेट्रोलिंग की व्यवस्था। सिविल ड्रेस में जवान रख रहे हैं लोगों पर नजर। 24 घंटे गश्ती की व्यवस्था। रक्सौल में शहर में आने वाले लोगों के लिए सैनिटाइजेशन का इंतजाम। सुबह शाम आने वाली सब्जी और आवश्यक वस्तुओं का सैनिटाइजेशन। रक्सौल कोचिंग डिपो में कोविड-19 के लिए 13 आइसोलेशन कोच बनाया गया। कोच को कहां भेजना है, किसको लेकर नहीं मिले अभी तक निर्देश।
पटना में कोरोना बंदी को लेकर कुम्हरार विधायक ने लिया इंतजाम का जायजा। महाराणा प्रताप भवन में विधायक ने खुद भी खाया खाना। खगड़िया में राशन वितरण को लेकर प्रशासन गंभीर। डीएम आलोक रंजन ने एसएफसी गोदाम से लेकर पीडीएस दुकानों का किया औचक निरीक्षण। पीडीएस दुकानदारों में मचा हड़कंप। पाकुड़ में डीसी ने लिया लॉकडाउन का जायजा। बेवजह खड़े लोगों से पूछताछ, लापरवाह लोगों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। गुमला में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से पूरे इलाके में पसरा सन्नाटा। सिमडेगा से जोड़ने वाली सड़क सुनसान। मुंगेर पुलिस ने गरीब तबके के 300 लोगों को रोज करा रही है भोजन। एसपी लिपि सिंह के पहुंचने पर लोगों ने बरसाए फूल। पाकुड़ में बेवजह घर से निकलने वालों पर पुलिस ने बरसाई लाठी। पुलिस को देख भागे लोग। गुमला में लॉकडाउन बढ़ने से बड़ी ग्रामीणों की समस्या। पेंशन और अनाज मिलने में हो रही दिक्कत। गुमला में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस जवान तैनात। बेवजह सड़क पर निकलने वालों पर सख्ती। रामगढ़ में कोरोना को हराने के लिए अब इंसानों के साथ साथ बड़े बड़े गाड़ियों को भी किया जा रहा है सैनिटाइज। सीसीएल रजरप्पा में सैनिटाइज कक्ष बनाया गया। कर्मचारियों को भी सैनिटाइज करने का इंतजाम। घाटशिला के चाकुलिया में समाज सेवी सैकड़ों लोगों को हर दिन करा रहे हैं भोजन। सामाजिक दूरी बनाकर लोगों को किया जा रहा है खाना दिया जा रहा है। चाकुलिया में मुफ्त भोजन के लिए 4 जगहों पर बनाया गया केंद्र। जमशेदपुर में लॉकडाउन के बीच लोगों की सेवा में जुटे हैं लोग। मुस्लिम समाज ने 2000 लोगों को रोज भोजन कराने का बीड़ा उठाया। सरायकेला में प्रवासी मजदूरों के लिए जिला प्रशासन की पहल। लोगों के घर तक खाना पहुंचाने का प्रयास। भोजनालय नाम के इस प्रयास के तहत गाड़ी में ही भोजन किया जा रहा है तैयार। खूंटी में लावारिस मवेशियों के लिए शहर के समाज सेवियों ने किया चारे और पानी का इंतजाम। शहर में सड़क किनारे जगह जगह दे रहे हैं पानी और चारा। लातेहार में सीआरपीएफ जवानों की अनोखी पहल। गीत गाकर किया लोगों को जागरूक। लोगों के बीच मास्क का भी किया वितरण। रामगढ़ के बुरकुंडा में पुलिसकर्मियों पर फूलों की बारिश। लॉकडाउन के दौरान अच्छे काम के लिए सम्मान। पटना में कोरोना महामारी के बीच बैंक बना रेड जोन। बैंकों में रुपए निकालने के लिए उमड़ी भीड़। सरकार और प्रशासन नहीं है गंभीर। पटना में कोरोना बंदी में सख्ती बढ़ी। सड़कों को किया जा रहा है सील। दिशा निर्देशों का सख्ती से हो रहा है पालन। लॉकडाउन को लेकर नवादा पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। हर आने वाले और जाने वाले का पुलिस कर रही सख्ती से जांच। कागजात सही होने पर काट रही है चालान। औरंगाबाद में सब्जी मंडी को बीच बाजार से गांधी मैदान तक किया गया शिफ्ट। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सासाराम मछली मंडी में दिखी भीड़। मछली खरीदने के दौरान लोगों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। अधिकारियों के समझाने के बाद भी मनमानी। कटिहार में लॉकडाउन का सख्ती से पालन। चेक पॉइंट पर 900 गाड़ियों से वसूला गया जुर्माना। भीड़भाड़ वाले इलाकों में खास नजर। नरकटियागंज में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। बिना अनुमति सब्जी बेचने पर विक्रेताओं की लगाई क्लास। लॉकडाउन के बीच सांसद संजय सेठ सड़क मार्ग से दिल्ली से पहुंचे रांची। सांसद ने नहीं किया गाइडलाइन को फॉलो। खुद को घर में किया बंद। धनबाद सांसद पीएन सिंह खुद कोरोना बंदी की धज्जियां उड़ाते दिल्ली से सड़क रास्ते धनबाद पहुंचे। सत्ता पक्ष ने जांच और क्वारंटाइन की दी सलाह। जिला प्रशासन ने सैंपल जांच के लिए भेजा। धनबाद में बेवजह घूमने वालों पर पुलिस सख्त। पुलिस ने सड़कों पर बनाया मेढक। लोग खुशी खुशी चल रहे थे मेढक चाल। गुमला के बैंकों में भारी भीड़। बैंकों के बाहर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ा। बैंक प्रबंधन की नाकामी आई सामने। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 नए मामले और 2 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के कुल 1578 मामले। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में तैनात दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव। चांदनी महल है हॉट स्पॉट। महाराष्ट्र में कोरोना के 232 नए केस। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 2916। मृतकों की संख्या हुई 187।
मुंबई में कोरोना वायरस के 183 नए मामले। शहर में संक्रमित लोगों की संख्या हुई 1936। बुधवार को 2 और लोगों की मौत के साथ आंकड़ा पहुंचा 113। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 22 नए मामले। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या पहुंची 300। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत। 38 और मामले आए सामने। कुल मामलों की संख्या 1242। केंद्र सरकार ने पूरे चंडीगढ़ को कोरोना हॉटस्पॉट किया घोषित। लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई का निर्देश। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना के संदिग्ध मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस पर पथराव। कई पुलिसकर्मी और डॉक्टर घायल। डॉक्टरों ने काम करने से किया मना। दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद के खिलाफ दर्ज किया गैर इरादतन हत्या का केस। 1900 विदेशी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास यमुना नदी के किनारे लोगों की भारी भीड़। सीएम ने सभी मजदूरों को शिफ्ट करने का दिया आदेश। रेलवे कोरोना मरीजों के इलाज में बनाएगा 300,000 पीपीई किट। इसी महीने काम पूरा करने का लक्ष्य। लॉकडाउन के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की होने वाली है शादी। भव्य समारोह की जगह साधारण तरीके से शादी करने का फैसला। मौसम विभाग ने इस साल मानसून सामान्य रहने का लगाया पूर्वानुमान। नए कैलेंडर जारी। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,27,594 लोगों की मौत। 20,14,009 लोग संक्रमित।